नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला लॉन्च करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ बताते हैं कि भारत का आदित्य एल-1 उपग्रह एक प्रकार का अंतरिक्ष आधारित रक्षक है, जो सौर ज्वालाओं और आने वाले सौर तूफानों पर नजर रखता है। अगले कुछ महीनों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला लॉन्च करेगा और इसे उपयुक्त रूप से आदित्य एल-1 नाम दिया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए यह देश का पहला मिशन होगा। यदि मानव द्वारा पृथ्वी पर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है, तो अंतरिक्ष आधारित रोबोटिक सूर्य नमस्कार भी लॉन्च किया जा रहा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले भारत के छोटे बच्चों और देश के विशाल बिजली ग्रिड की रक्षा करेगा। दबंग दिखने वाला सूर्य कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाता है और सौर तूफान भेजता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन (CME) भी कहा जाता है, जो बहुत विनाशकारी हो सकता है। और इसरो का रोबोटिक सूर्य नमस्कार इन आगामी क्रोधित घटनाओं के बारे में पृथ्वीवासियों को अग्रिम चेतावनी देने में मदद करेगा। इन सौर तूफानों को सूर्य से निकलने के बाद पृथ्वी तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए चेतावनी बहुत मददगार हो सकती है। जब सौर तूफान आते हैं तो वे उपग्रहों पर इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकते हैं और टेरा फर्मा पर बिजली ग्रिड को ध्वस्त कर सकते हैं, इसलिए सौर तूफानों के बारे में अग्रिम ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ बताते हैं कि भारत का आदित्य एल-1 उपग्रह एक प्रकार का अंतरिक्ष आधारित रक्षक है, जो सौर ज्वालाओं और आने वाले सौर तूफानों पर नजर रखता है। उन्होंने कहा कि आदित्य एल-1 अपने कोरोनाग्राफ के माध्यम से कोरोनल मास इजेक्शन या CME और अन्य सौर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार सूर्य को देखेगा। यह अपने सेंसर का उपयोग कर कण विकिरण की तीव्रता को भी मापता है। इस प्रकार यह हमें पृथ्वी पर आसन्न सौर विद्युत चुंबकीय प्रभावों के बारे में आगाह कर सकता है और इस प्रकार हमारे उपग्रहों और अन्य विद्युत और संचार नेटवर्क को बाधित होने से बचाता है और सौर तूफान के गुजर जाने तक उन्हें सुरक्षित मोड में संचालित करके सामान्य संचालन जारी रखने में मदद करता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य पर निर्भर है और सौभाग्य से पृथ्वी परिक्रमा करती है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जो सौर मंडल का रहने योग्य क्षेत्र है। पृथ्वी सूर्य से एक उचित दूरी पर स्थित है और नासा के अनुसार यह पानी के तरल रहने के लिए सही तापमान के साथ दूरी की सीमा है। चूंकि पृथ्वी पर सभी जीवन तरल पानी पर निर्भर करता है, रहने योग्य क्षेत्र बहुत सीमित है और नासा का कहना है कि एक खगोलीय वस्तु केवल इतनी करीब बुध की तरह या इतनी दूर प्लूटो की तरह परिक्रमा कर सकती है। आज तक विश्व स्तर पर केवल सूर्य का अध्ययन करने के लिए लगभग 20 मिशन शुरू किए गए हैं। अब भारत अपनी स्वदेशी सौर वेधशाला के साथ सूर्य के रहस्यों को समझने में शामिल होगा। भारत पहले ही चंद्रमा और मंगल का अध्ययन करने के लिए यान भेज चुका है और अब भारत की नज़र सूर्य पर है। आदित्य एल-1 एक उपग्रह है जिसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम होगा और इससे कुछ महीनों में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के सबसे भारी संस्करण का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। भारत सुरक्षित दूरी से सूर्य को देख रहा होगा। आदित्य एल-1 उपग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित होगा जहां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कृत्रिम उपग्रह ऑन बोर्ड ईंधन के अधिक उपयोग के बिना तथाकथित हेलो ऑर्बिट में घूम सकता है। आदित्य एल-1 उपग्रह का अपेक्षित मिशन जीवन 5 वर्ष है और लंबे जीवन का श्रेय लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर उपग्रह को लटकाने की भारत की मांग को जाता है। आदित्य एल-1 उपग्रह भारत के लिए अंतरिक्ष आधारित सौर स्थितिजन्य जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें सूर्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव से हमारी संचार प्रणालियों की रक्षा करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि जानकारी कैसी लगी।